अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब हैं। एंकर इमरान रियाज के घर के बाहर डाले घूमते फिरे नजर आए हैं और 2-3 डाले हैं जो उनके घर के राउंड लगा रहे हैं और बड़ा एक दिलचस्प इन्होंने एक हैपनिंग की है, डराने की कोशिश की है एंकर इमरान रियाज के घर के बाहर। एंकर इमरान रियाज का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है और इमरान रियाज साहब ने खुद भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा है और सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। तमाम तर वाक़या आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले जो एंकर इमरान रियाज साहब का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, वो ये कहता है कि ब्लैक रंग की गाड़ी थी, मैंने उसे रोका लेकिन वो फिर भी अंदर चले आई। यानी गाड़ी को रोका, वो फिर भी अंदर चली आई। सरकारी रंग जो नंबर प्लेट है उसकी वो सरकारी थी और फिर 10 मिनट के बाद वो गाड़ी खुद ही बाहर चली गई। यानी सरकारी नंबर प्लेट थी, अंदर आई सोसाइटी में, घूम फिर कर वापस खुद ही चले गई। उस पर एंकर इमरान, ये सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। एंकर इमरान रियाज साहब कहते हैं, अभी मुझे ARY की DSNG आई हुई थी, यानी अरशद शरीफ के प्रोग्राम में उन्होंने बैठना था तो ARY की DSNG आई हुई थी। अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम था। उसी बीच 10 से 10:15 यानी 10 बजे से 10:15 के दौरान पुलिस की एक गाड़ी मेरे घर के सामने आ गई। ये घर के सामने से मुराद ये है कि सोसाइटी से इंटर होकर, जिस सोसाइटी में इमरान रियाज रहते हैं उस सोसाइटी से इंटर होकर इनके बिल्कुल घर के सामने, इनके दरवाजे के सामने आ गई। उसके बाद वो कहते हैं, मैं जहां रहता हूं वहां सिर्फ मेरा घर है, यानी बाकी जो 2-3-4 घर हैं वो काफी दूर हैं, करीब नहीं है और पूरी सोसाइटी खाली है, यानी बाकी सारी जगह खाली है अभी। और मेरी सोसाइटी वालों ने पुलिस से जाकर, यानी जो सिक्योरिटी थी, जो इमरान रियाज के घर की सिक्योरिटी थी, उन्होंने जाकर पुलिस से पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं। तो इस पर पुलिस ने बाकायदा आकर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे कहा कि जी हम इस सोसाइटी में भूले हुए आ गए, हम रास्ता भूल गए, इसलिए हमें बताएं कि अब यहां से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम यहां से बाहर कैसे जा सकते हैं, हमें सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता बता दें। इमरान रियाज की सिक्योरिटी वालों ने बताया कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, जहां से आप इंटर हुए हैं उसी रास्ते से आप वापस बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं उन्होंने जायजा शायजा लिया, गाड़ी आगे से मोड़ी इमरान रियाज के घर के पास से और वापस बाहर चले गए। फिर वो कहते हैं कि मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी का बंदा था वो भागता हुआ सोसाइटी के गेट पर गया। अब सोसाइटी के गेट से इंटर हुए, इमरान रियाज के घर के सामने आकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगी, हम रास्ता भूल गए, बाहर कहां से निकले। वो कहते हैं मेरा गार्ड गया और जाकर उसने सोसाइटी वाले से पूछा तो सोसाइटी वालों ने कहा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने गेट पर आते ही हमसे पूछा, जो सोसाइटी वाले वो कहते हैं कि इमरान रियाज का घर किधर है। अब ये जो बंदे थे इन्होंने पहले सोसाइटी के गेट पर पूछा इमरान रियाज का घर किधर है। हमने उन्हें बताया कि वो सामने इमरान रियाज का घर है और फिर वो अंदर चले गए। सोसाइटी के दरवाजे पर मेरा नाम पूछा और अंदर आकर मेरे दरवाजे के सामने आकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे हैं कि जनाब हम रास्ता भूल गए, हमें रास्ता दिखाया जाए। फिर वो कहते हैं इससे पहले 9:45 बजे यानी 9:45 पर मुझे मेरे गार्ड ने बताया कि एक और डाला, यानी काला डाला, काली डबल केबिन मेरे घर के चक्कर लगा रही है। और जब मैंने बाद में देखा तो एक डाला आया और एक काला डाला हमारी सोसाइटी में जबरदस्ती इंटर हुआ, मेरे घर के उसने 2 चक्कर लगाए, पूरा जायजा लिया और उसके बाद वो चला गया। उसके बाद वो कहते हैं ये मैं सारी बात रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि ये सारी गैर मामूली एक्टिविटी हो रही है मेरे घर के आगे पीछे, और अगर कोई कानूनी नोटिस लाएगा तो जो भी बातचीत करेगा मैं बात भी करूंगा, घर में वेलकम करूंगा और जो भी गिरफ्तार करना चाहेगा करेगा कानूनी तरीके से। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तरीके से इंटर हुआ तो इमरान रियाज साहब को भी आप जानते हैं और वो बड़ा सख्त पेश आएगा और शायद ये सारी जिंदगी फिर शिकवा करते फिरेंगे कि उसने बड़ी सख्ती से पेश आया है वो। लिहाजा ये बात समझें कि एंकर्स को, सहाफियों को, जर्नलिस्टों को डराने से काम नहीं बनेगा। फौरी इलेक्शंस करवाएं। ये अवाम भी गुस्से में है और ये अवाम भी कह रही है इलेक्शंस करवाओ। का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।